के अंदर हम लोग परचेज वाचर सीखेंगे आज। ठीक, परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना होता है। परचेज का मतलब खरीदना होता है। ठीक है, तो आज हम सामान खरीदने के लिए सीखेंगे। तो वाचर के अंदर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे वाचर लिखा हुआ है ना सर, इस जगह पर। इससे पहले भी वाचर का प्रयोग आप किए होंगे। फिलहाल हम वाचर में एंटर करते हैं। वाचर में एंटर करने के बाद अगर आप राइट साइड पर देखेंगे, देखिए टोटल का वाचर का नाम लिखा हुआ है, किस पर कौन सा वाचर आएगा। तो फिलहाल हमें F9 प्रेस करना है। F9 से परचेज वाचर आएगा। F9 से परचेज वाचर आएगा। ठीक है सर, परचेज वाचर आएगा। परचेज का मतलब खरीदना होता है। इससे पहले हम आपको कॉन्ट्रा वाचर बताए थे, जो कुछ इस तरह से खुलता था। पेमेंट वाचर कुछ इस तरह से खुलता था। रिसीट वाचर कुछ इस तरह से खुलता था। और जनरल वाचर कुछ इस तरह से खुलता था। इसका प्रयोग हम लोग पहले किए हैं। और अगर आप ये भूल गए हैं तो इसका एक वीडियो हमारा डाला हुआ है यूट्यूब पर, देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम सीखने वाले हैं परचेज वाचर, जो कि F9 से आता है। अगर परचेज वाचर का हम बात करें तो देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है परचेज नंबर 1 लिखा हुआ है, यानी वाचर नंबर 1 जनरेट करेगा ये। इसके बाद जैसे सेकेंड एंट्री करेंगे, सेकेंड ट्रांजेक्शन करेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। उस तरह से बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। जैसे ट्रांजेक्शन नंबर होता है ना, यूपीआई वगैरह जब हम करते हैं तो हर बार अलग अलग नंबर जनरेट करता है वो। तो इसमें भी हर बार अलग अलग वाचर नंबर जनरेट करेगा। इसके बाद आपसे यहाँ इनवॉइस नंबर पूछा जाएगा, यानी सप्लायर इनवॉइस नंबर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं देख करके, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ये डेट है, ये डेट भी हम डाल सकते हैं। इसके अलावा इधर वाला जो डेट दिख रहा है ना, ये वाचर का डेट है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। पार्टी नेम। पार्टी नेम वह होता है जिसके द्वारा आप लेन देन करते हैं। लेन देन का मतलब होता है कि आप किन से खरीद रहे हैं। आप नगद खरीदते हैं तो नगद में दो चीज़ें होते हैं, कैश होता है और बैंक होता है। यानी अगर आप कैश के माध्यम से खरीदे तो कैश लिखिएगा, और यूपीआई वगैरह से खरीदे, चेक के माध्यम से खरीदे तो बैंक लिखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगली क्लास हम लोग रियलमी का कुछ सामान खरीदना था, रियलमी मोबाइल वगैरह खरीदना था हमको। तो रियलमी स्टोर बनाए थे हम यहाँ। तो रियलमी स्टोर अगर आप बनाते हैं तो रियलमी स्टोर के अंडर डालिएगा रियलमी के स्टोर के अंडर, यानी अंडर ग्रुप जो है मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए अंडर ग्रुप आपका राइट साइड में खुला हुआ है। तो अगर आप परचेज कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति से तो उसके अंडर ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स रखिएगा। किसी भी पार्टी से अगर आप सामान खरीदते हैं तो अंडर ग्रुप पर सन्ड्री क्रेडिटर्स रखिएगा। अगर याद ना रहे तो कॉपी में लिख लीजिएगा, ऐसा पार्टी जिससे हम सामान खरीदते हैं उसके अंडर ग्रुप पर सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। क्लियर है सर? आगे इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। राइट साइड पर आपका मिलिंग डिटेल्स वगैरह खुलेगा, जैसे एड्रेस हो गया, नाम हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, पिन कोड हो गया। स्टेट और कंट्री मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी के आधार पर हम जीएसटी काटेंगे। सेम जीएसटी के लिए, माने सेम स्टेट के लिए लगेगा CGST और SGST, और डिफरेंट स्टेट रहेगा तो IGST। सपोज अगर काम हम कहाँ से कर रहे हैं, झारखंड से कर रहे हैं ना, क्योंकि जब आप कंपनी बनाए होंगे उस टाइम कंट्री और स्टेट मांगा गया होगा। और जिस पार्टी से भी आप सामान खरीद रहे हैं वो भी कंट्री और स्टेट सेम ही है, तो सेम है तो CGST प्लस SGST है ना, और डिफरेंट अगर रहेगा तो IGST। बाकी यहाँ से प्रोवाइड बैंक डिटेल्स वगैरह भी यहाँ से मांगा गया है, पैन नंबर, GST रजिस्ट्रेशन नंबर, GST नंबर, और चीज़ें कुछ भी खुल सकते हैं, वो सभी को पढ़ लेना है, समझ लेना है। साथ में यहाँ ओपनिंग बैलेंस भी हम ऐड कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि रियलमी स्टोर के अंदर अभी अमाउंट ऐड करना है, क्या अमाउंट ऐड करना है तो डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस में हम डाल देंगे 1 लाख ना, तो 1 लाख उसके खाता में ऐड हो जाएगा।
तो फिलहाल के लिए नहीं डालना है। बाकी और भी कुछ खुले तो इसको आराम से देखते हुए पढ़ते हुए करना है। अंडर ग्रुप देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद ये स्क्रीन आपके पास खुल सकता है और बहुत सारी चीज़ें और भी लिखा आएगा। देखिए एक एक चीज़ें लिखा हुआ है ना सर। कुरियर नेम है, एजेंट है, बिल ऑफ लोडिंग है, मोटर व्हीकल नंबर है। तो जब आप रियल में ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो ये सभी चीज़ें भर सकते हैं। फिलहाल हम लोग एजुकेशनल यानी सीखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो केवल हमको देखना है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है। जस्ट इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जितनी भी चीज़ें हम लेजर के अंदर भरे थे वो सब इसके अंदर पर दिखेगा। लेजर बनाते समय जितने भी चीज़ें हम भरे थे वो सभी चीज़ें यहाँ दिखेंगे। आपको लगता है सर यहाँ से कुछ एडिट करना है तथा भरना है तो आप भर सकते हैं। भरने का ऑप्शन दिया है ना सर, भरा रहा है ना। एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ परचेज लेजर लिखा हुआ है सर। परचेज लेजर देखिए उस साइड में, परचेज लेजर के अंडर में भी परचेज अकाउंट होगा। ये एक हेडिंग की तरह काम करता है। यह एक हेडिंग की तरह काम करता है कि हम परचेज कर रहे हैं तो हम परचेज अकाउंट डाल दिए। अब अगर इसको बनाना है तो नाम पर लिखिएगा परचेज अकाउंट और अंडर ग्रुप में भी परचेज अकाउंट। अगर आप नहीं लिखे हैं तो इसको लिख लीजिए। नेम पे परचेज अकाउंट लिखिएगा और अंडर ग्रुप में भी परचेज अकाउंट लिखिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा समस्या होता है किसी चीज़ को बनाने के लिए। जब बनाते हैं तो अंडर ग्रुप मांगा जाता है और अंडर ग्रुप जब भरते हैं तो कन्फ्यूजन होता है कि क्या लेना है। तो अंडर ग्रुप तो परफेक्टली कॉपी पर लिख लीजिएगा। जस्ट इंटर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें खोलेंगे, उसको भी देख लीजिएगा। इंटर करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट डायरेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग कर सकते हैं। वो डायरेक्ट एक्सेप्ट करा देगा आपको। एंटर कर लेते हैं। अब आगे देखिए, जब आप नेम ऑफ आइटम के पास आइएगा, नीचे नेम ऑफ आइटम दिख रहा है और जो भी आइटम्स हम बना के रखे थे वो ऑलरेडी राइट साइड में शो होगा और नहीं बना के रखे हैं तो कुछ भी शो नहीं होने वाला यहाँ पर। तो फिलहाल हम एक आइटम का बिल का परचेज करके हम बता रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ें आप परचेजिंग करेंगे एक बार में बहुत सारे आइटम से ले सकते हैं हम। तो फिलहाल हम ले लेते हैं Realme 15 5G। ठीक, इसको इंटर करेंगे। इंटर करते ही आपसे पूछा जाएगा क्वांटिटी, कितना पीस खरीदना है, कितना पीस खरीदना है। हम मान लेते हैं कि हमको 12 पीस खरीदना, तो 12 डाल देंगे यहाँ पे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक पीस का रेट क्या है। मैंने आप जो अभी मोबाइल खरीद रहे हैं Realme 15, ये किस रेट से खरीदा जा रहा है। हम मान लेते हैं कि 7500 से हम खरीद रहे हैं। ये परचेज एंट्री है, ध्यान रहे, सेल एंट्री नहीं है। अभी हम खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद बेचेंगे। पहले हम खरीद रहे हैं, फिर हम उसमें मार्जिन ऐड करेंगे, अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर सेल करेंगे। फिलहाल ये केवल परचेज हो रहा है। इंटर करेंगे, ये अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। 12 गुने 7500 बराबर 90,000 रुपया। जस्ट इंटर कर लेंगे, फिर इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद हम नीचे फिर से नया आइटम भर सकते हैं, लेकिन हमने बोला था फिलहाल एक ही हम सामान परचेज करेंगे, इसलिए एक ही आइटम हम ले रहे हैं। आप 8, 10, 15, 20 भी सामान ले सकते हैं एक ही बिल पर। एक बार और इंटर करेंगे, आएंगे नीचे और यहाँ लगाएंगे GST। कौन GST लगेगा इसमें? सबसे पहले तो हम लगाएंगे CGST। बना हुआ नहीं है तो बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि सेम स्टेट पर जब लेन देन होगा तो CGST और SGST लगेगा। हम Alt+C करके बना लेते हैं, बनाएंगे CGST। गलती लिखा गया, CGST। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। जो भी आप GST का लेजर बनाएंगे उसके अंडर में जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स। आप शायद कॉपी पर लिखे होंगे। जस्ट इंटर करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो बना रहे हैं GST है कि अदर है, तो हम बोलेंगे GST बना रहे हैं, तो इंटर करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कौन वाला GST बनाए, आप लिस्ट से ले लीजिए, तो हम बनाए CGST, इसलिए CGST वाला हम चूज कर लेंगे लिस्ट से और
परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 और राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल रहेगा, जस्ट इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ऑटोमेटिक अमाउंट अगर कैलकुलेट हो जाता है तो सही है, अन्यथा गलत है। जस्ट फिर से इंटर करके नीचे आएंगे और हम फिर से बनाने वाले हैं SGST। सेम वही जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स, यहाँ जाएगा GST और एस के लिए ये वाला जाएगा ना सर, ये वाला, ठीक है। एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे इसको। आप देखिए टोटल अब हमारा जो मोबाइल का रेट था वो 90,000 रुपया था टोटल अमाउंट, आज विथ GST के साथ बन गया 1,06,200, ठीक है। ये हमारा फाइनल अप अमाउंट है। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ई वे बिल। ई वे बिल यहाँ पे खुलता है, जिससे आप ट्रांसपोर्टिंग जब करेंगे ना, जब आप सामान को ले आने तथा ले जाने के लिए, इसके बारे में शायद हम लिखाए होंगे कॉपी में, तो इसको अगर यस करते हैं तो ये सभी चीज़ें भरना पड़ेगा आपको, जैसे डिस्पैच फ्रॉम, शिप टू, है ना, ट्रांसपोर्टर नेम, मोटर व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्टर ID, ये सभी चीज़ें आपसे मांगा जाएगा। आप भरेंगे तो भर सकते हैं, अगर नहीं बनाना है तो सीधा सीधी नो कर दीजिएगा। बाकी इसका डिटेल्स हम कॉपी में लिखवाए हैं और जस्ट इंटर करते हुए इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। अगर आपको लगता है सर ये बिल को प्रिंट कराना है तो हम पेज अप करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम एक शॉर्टकट की आपको बताए होंगे, Ctrl+B होता है टेली प्राइम पर, और यहाँ पे आके हम प्रीव्यू देखेंगे तो इसका बिल आपको शो होगा, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए सर हम जो सामान तो खरीदे हैं वो कहाँ दिखेगा, तो दिखेगा, खरीद लिए है ना। ध्यान रहे एक्सेप्ट करने के बाद हम पेज अप किए हैं, पता चला कि आप सेव ही नहीं किए और स्किप कर दिए चल जाएगा, कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने एक्सेप्ट करा लिया था। अब इसको हमको देखने के लिए हम बैलेंस शीट पर भी जा सकते हैं और स्टॉक देखने के लिए सीधा सीधी स्टॉक समरी लिखा हुआ है, स्टॉक समरी पर जा करके आपको डिटेल्स पर अगर देखना है तो अल्ट के साथ F1 दबाइएगा। डिटेल्स पर देखना है तो अल्ट F1 दबाइएगा। अब बोले सर वहाँ तो अमाउंट ज़्यादा दिख रहा था, यहाँ तो कम दिख रहा है, तो यहाँ केवल उस आइटम का प्राइस दिख रहा है, GST नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि आइटम का दाम 90,000 रुपया हो रहा था, तो केवल वही शो होगा। अगर आपको बैलेंस शीट पर जाएंगे तो हम बैलेंस शीट पर भी जाकर के अल्ट F1 दबाएंगे। आपको शायद याद होगा कि आपने सामान खरीदा था एक व्यक्ति से अभी 1,06,200 का, रियलमी स्टोर से खरीदे थे ना सर। वही पैसा तो देखिए आपका लायबिलिटी वाला साइड में दिख रहा है, मतलब ये पैसा आपको देना होगा क्योंकि उधारी खरीदे हैं। कैश पे खरीदते तो वहाँ पे नहीं दिखता। और इसका टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ है, 16,200 का, ड्यूटीज एंड टैक्स। इसको भी प्रिंट अगर आप लेना है तो आप ले सकते हैं। आपके पास स्टॉक में कितना सामान पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक तो 90,000 का। क्लियर है। बाकी कहीं दिक्कत है तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है सर। चलिए आगे बनाइए आप अपने से।